तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2022 में आई एक इरोटिक थ्रिलर मूवी किन्सेनास कटपुसन के बारे में, जिसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। कहानी शुरू होती है एक स्कूल से, जहां एना नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे कुछ लड़के चिढ़ा रहे थे। एना उन पर गुस्सा थी और वो उन्हें रोमांस के बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहती है। अब ये देखकर बाकी के स्टूडेंट्स भी रोनी का मजाक उड़ाने लगे, मगर रोनी का कहना था कि मुझे तुम जैसी लड़कियां पसंद है। और जब वो एना को चूमने की कोशिश करता है तो बेथ, जो कि उसी क्लास की स्टूडेंट है, वो पीछे से आकर रोनी से लड़ने लगी। अब ये आवाज सुनकर टीचर भी वहाँ आते हैं, जिससे सभी स्टूडेंट्स क्लास के लिए सीट पर चुपचाप बैठ जाते हैं। फिर एना बेथ को धन्यवाद देती है क्योंकि उसने उसके लिए रोनी से लड़ाई की। एना बेथ को इतनी पसंद करती है कि वह उसे अपने घर की पार्टी में बुलाती है। बेथ एना से उसके परिवार के बारे में पूछती है और वह एना के पिता की उम्र भी जानना चाहती थी। एना कहती है उसके पिता दिखने में काफी यंग है। वो बेथ से पूछती है कि वो बाकी स्टूडेंट से इतनी दूर क्यों है, यहाँ तक कि वो उनसे बात भी नहीं करती। अब इस पर बेथ का कहना था कि वो थोड़ी अंतर्मुखी है और ज्यादातर लोगों को उसका ये स्वभाव पसंद नहीं आता। फिर जब एना आगे पूछती है तो बेथ उसे अपनी पारिवारिक समस्या के बारे में बताती है। उसके माता पिता विदेश में रहते हैं और उसके कोई भाई बहन नहीं। अब रात के खाने के समय हम देखते हैं कि एना के पिता के नाम कॉनराडो है और माँ का मेल्बा। एना उन्हें अपनी नई दोस्त बेथ के बारे में बताती है और उसे पार्टी में लाने के लिए भी कहती है। जिसके बाद रात में जन्मदिन की पार्टी की तैयारी के लिए कॉनराडो ईमेल के लिए अपने लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहा था। तभी उसे अपने ईमेल पर एक आकर्षक फोटो मिलती है, लेकिन जब वो अपनी पत्नी को अपने पास देखता है तो लैपटॉप बंद करके अपनी पत्नी के साथ रोमांस करना शुरू करता है ताकि उसकी पत्नी को कोई शक ना हो। कॉनराडो की पत्नी उसे अपने साथ एक गेम खेलने के लिए कहती है और वो भी पूरे मूड में गेम खेलने लगा। वही दूसरी ओर बेथ को सपने में एक आदमी दिखाई देता है जो बाथरूम में उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। फिर कुछ ही देर में बेथ जल्दी से नींद से उठ जाती है और उस वक्त तो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। अब अगली सुबह एना और बेथ कैफेटेरिया में उदास बैठी थी और ये तो होना ही था क्योंकि उनके एग्जाम चल रही थी। एना ने उसे खुश करने के लिए फिर से पार्टी में आने के लिए कहा। बेथ पार्टी में आने के लिए राजी होती है, लेकिन पार्टी के बीच एना को उसी के साथ रहना होगा। इसी बीच कॉनराडो अपने ऑफिस में उसकी सेक्रेटरी से अपनी पत्नी के जन्मदिन की तैयारी की जांच करने के लिए कहता है। सेक्रेटरी कॉनराडो को कुछ महत्वपूर्ण बात बताना चाहती थी, लेकिन इसी बीच जूलिया कॉनराडो को उसके ऑफिस में ले जाती है। दरअसल कल रात का वो ईमेल और उसमें जो फोटो थी वो जूलिया ने ही उसे भेजी थी। कॉनराडो उसे डांटता है, जिस पर वो रोने लगी। फिर रात में दोनों शराब पीते हैं और कॉनराडो अपनी पत्नी को गाली देना शुरू करता है। इसी बीच जूलिया कॉनराडो के करीब आती है और कॉनराडो भी जूलिया के करीब आकर उसके साथ खेलने लगा। थोड़ी देर बाद कॉनराडो अपनी पत्नी को फोन पर बताता है कि उसे ऑफिस के काम के कारण देर हो जाएगी। ये सुनने के बाद मेल्बा भी ऑफिस जाने का फैसला करती है। फिर काम खत्म होने के बाद कॉनराडो देखता है कि डेस्क की लाइट चालू है और जब वो पास जाकर देखता है तो जूलिया वहाँ मौजूद थी। अब जूलिया की पुरानी यादें ताजा हो जाती है, जिन्हें कॉनराडो उसे भूल जाने के लिए कहता है। जूलिया कहती है कि उसका पति उससे प्यार नहीं करता और बस इतना कहते हुए वो कॉनराडो को छूने लगी। अब इससे कॉनराडो खुद को नियंत्रित नहीं कर पाता और इसी बीच जब मेल्बा उन्हें देखने से पहले ऑफिस में आती है तो कॉनराडो दूसरे रास्ते से मेल्बा से मिलता है। मेल्बा कहती है मैं यहाँ तुम्हारे काम में हाथ बटाने के लिए आई हूँ, लेकिन कॉनराडो का कहना था कि वो बस घर के लिए निकल ही रहा था। अब यहाँ हर कोई जन्मदिन की पार्टी में आता है और जब जूलिया कॉनराडो को घूरती रहती तो सेक्रेटरी उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो सेक्रेटरी को चुप कराकर कॉनराडो के पास जाकर उसे आकर्षित करने की कोशिश करती है। कॉनराडो कहता है कि वो अपने परिवार को खोना नहीं चाहता और इतना कहते ही मेल्बा कॉनराडो के पास आती है। तभी बेथ भी वहाँ आती है और टेबल के नीचे से उसके पैर पर अपना हाथ रखती है। अब उस वक्त कॉनराडो बेथ से पहली बार मिला था और बेथ की इन हरकतों को देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है। उस वक्त उसका दोस्त माइक उससे मिलने का बहाना लेकर वहाँ आता है और कॉनराडो बेथ से दूर चला जाता है। अब भले ही कॉनराडो बेथ को टाल रहा था, लेकिन उस वक्त उसकी नज़र सिर्फ बेथ पर ही थी। फिर अगले दिन कॉनराडो अपने ऑफिस के काम में व्यस्त था और उसी बीच उसकी सेक्रेटरी कुछ दस्तावेज लेकर वहाँ आती है और उसे बताती है कि ऑफिस के सभी लोग चले गए। ठीक उसी बीच कॉनराडो को बेथ का एक मैसेज आता है, लेकिन कॉनराडो उस मैसेज को नजरअंदाज करके उसे अगले दिन उसका जवाब देता है। इस बीच सेक्रेटरी आती है और उसे मीटिंग के बारे में याद दिलाती है। कॉनराडो उसे मीटिंग हॉल सेट करने के लिए कहता है और उसके जाने के बाद वो फिर से बेथ से बात करना शुरू करता है। अब बेथ यहाँ स्कूल में फोन पर व्यस्त थी। फिर एना उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। वो पूछती है वो किसे मैसेज कर रही है, लेकिन बेथ जब कोई भी जवाब नहीं देती तो एना उसका फोन छीनने लगी, मगर फिर भी बेथ उसे फोन नहीं देती। अब यहाँ कॉनराडो बेथ के मैसेजेस को नजरअंदाज करके काम पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता है,
लेकिन क्योंकि बेथ मैसेजेस भेजती रहती है तो वह काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। उस वक्त बेथ से छुटकारा पाने के लिए वो कहता है उसकी पत्नी उसे बुला रही है, इसलिए उसे जाना होगा। मगर ठीक तभी बेथ कॉनराडो को रोकने के लिए अपनी एक आकर्षित तस्वीर उसे भेजती है, लेकिन फिर असल में मेल्बा कॉनराडो को बुलाती है, जिससे उसे सच में जाना पड़ा। अब रात में बेथ की भेजी फोटो की वजह से कॉनराडो थोड़ा बेचैन था। वो मेल्बा के पास जाता है और उसके साथ पूरी रात खेलता है। अगले दिन कॉनराडो ऑफिस में अपनी टीम की बहुत प्रशंसा करता है, क्योंकि उनके क्लाइंट्स उनके काम से बहुत खुश थे और इसलिए कॉनराडो सभी को बताता है कि वो मेल्बा के साथ कहीं ट्रिप पर जा रहा है और उसके लौटने तक माइक उसकी जगह पर काम करेगा। अब कॉनराडो, जो कि अपने ऑफिस केबिन में था, जूलिया उसे मैसेज भेजती है और बताती है कि वो अपने काम से इस्तीफा दे रही है, क्योंकि अब उसके पति के बीच सब कुछ ठीक है। जूलिया के इस फैसले से कॉनराडो बहुत खुश था, क्योंकि वो अब उससे छुटकारा पा लेगा। लेकिन तभी बेथ का मैसेज आता है और वो उसे एक और तस्वीर भेजती है। यहाँ बेथ वीडियो कॉल पर कॉनराडो को आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही माइक वहां आता है कॉनराडो अपना लैपटॉप बंद करता है। इधर बेथ ये देखकर बहुत गुस्सा थी और फिर एना बेथ को कॉल करके उसके साथ मॉल चलने के लिए कहती है, लेकिन गुस्से में होने की वजह से बेथ ने मॉल चलने से उसे मना कर दिया। और जब कॉनराडो ने फिर से उसे फोन किया तो बेथ ने फिर से उसे आकर्षित करना शुरू कर दिया। वही कॉनराडो की सेक्रेटरी चुपके से ये सब देख रही थी। अब संतुष्ट होने के बाद दोनों ही कॉल कट करते हैं। अगले दिन बेथ और एना क्लास में बैठे थे और बेथ एना को बताते हैं कि वो बाथरूम जा रही है और बाथरूम में आकर वो कॉनराडो को वीडियो कॉल करती है। बेथ फिर से उसे आकर्षित अंदाज में कॉनराडो को अपनी ओर खींचती है, लेकिन थोड़ी देर बाद एना आती है और बेथ को दवा और पानी देती है, क्योंकि असल में उसे लगा कि उसके पेट में दर्द है। वही दूसरी तरफ मेल्बा को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जो कॉनराडो के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। दरअसल कॉनराडो भी उस वक्त रेस्टोरेंट के बाथरूम में से बेथ के साथ वीडियो कॉल पर था। कॉल कटते ही कॉनराडो बाहर आता है और कहता है कि उसके पेट में दर्द है। फिर जैसे ही कॉनराडो बैठता है उसे बेथ के मैसेजेस मिलने लगे। वो जल्दी से अपना फोन बंद करता है ताकि मेल्बा को कोई शक ना हो। अब रात में बेथ को फिर से वही बुरा सपना आता है, लेकिन इस बार उस सपने में बेथ एक और लड़की को देखती है, जिसे देखकर वो अपनी आंखें खोलती है। फिर वो अपनी दोस्त कार्ला को ढूंढने लगी और तभी कार्ला बेथ के पास आकर उसके बुरे सपने के बारे में पूछती है। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी कार्ला बेथ को छूती है। वो बेथ के गाल चूमती है और देखते ही देखते ठीक उसी समय दोनों ही एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अगले दिन बेथ फिर से कॉनराडो को वीडियो कॉल करती है, लेकिन कॉनराडो ये कहकर कॉल काटता है कि उसका ध्यान भटक रहा है। जिसके बाद जब बेथ बाथरूम से बाहर आती है तो देखती है कि दूसरे स्टूडेंट्स एना के साथ बाहर ही खड़े थे। बेथ बाथरूम का दरवाजा बंद करने की वजह से उन सभी से माफी मांगती है। वो कॉनराडो को मैसेज करके उससे मिलने के लिए कहती है, लेकिन पूरे दिन कॉनराडो बेथ को कोई भी जवाब नहीं देता। फिर शाम को वो बेथ को जवाब देता है और मिलने से इनकार करता है। बेथ एना के साथ एक तस्वीर उसे भेजती है। वो उसे धमकी देती है कि यदि तुम नहीं मिलोगे तो वो एना को सब कुछ बता देगी। अब कॉनराडो अपने घर जाता है तो देखता है कि बेथ उसके परिवार के साथ डिनर कर रही है और अपने परिवार के कारण कॉनराडो को भी उसके साथ डिनर करना पड़ा। मेल्बा बेथ को कॉनराडो के अंडरगारमेंट बेचने वाले ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बताती है और इसी बीच बेथ टेबल के नीचे से कॉनराडो के पैर छूने लगी। जब मेल्बा कॉनराडो को थोड़ा चिंतित देखती है तो पूछती है क्या सब कुछ ठीक है। कॉनराडो का कहना था कि सिर्फ थोड़ा काम का तनाव है। वही बेथ चम्मच गिराकर उसे उठाने के बहाने मेज के नीचे से कॉनराडो को फिर से छूती है, लेकिन कॉनराडो दवाई लेने का बहाना बनाकर वहां से चला गया। अब रात को कॉनराडो अपना मोबाइल देखता है तो बेथ ने उसे कोई भी मैसेज नहीं भेजा था। इससे वो थोड़ा उदास था और पानी पीने के लिए वो नीचे आता है। वहाँ उसे कोई दवाई मिलती है जिसे बेथ आकर उससे छीनती है। वो बताती है कि मैं आज रात एना के साथ रुकी हूँ। अब इससे कॉनराडो बेथ पर गुस्सा था, क्योंकि उसे उसके परिवार के इतने करीब नहीं आना चाहिए। वो बेथ से इस रिश्ते को खत्म करने के लिए भी कहता है, लेकिन बेथ उसे धमकी देती है और कहती है कि उसने सभी वीडियो कॉल रिकॉर्ड करके रखे हैं। वो कॉनराडो से होटल के बारे में पूछती है कि वो किस होटल में मिलेंगे। फिर कुछ देर बाद कॉनराडो को भी मेल्बा का फोन आता है, जो उसे बिजनेस ट्रिप के लिए शुभकामनाएं देती है। ठीक उसी वक्त बेथ फिर से कॉनराडो को मैसेज भेजती है और इस बार कॉनराडो भी उससे मिलने के लिए सहमत था। थोड़ी देर बाद वो एक होटल के कमरे में पहुंचता है, जहां बेथ पहले से ही मौजूद थी। कॉनराडो उसके और बेथ के लिए ड्रिंक बनाता है, लेकिन बेथ उस समय डिनर के लिए पूछती है। कॉनराडो कहता है कि मैं सिर्फ अपनी पत्नी के साथ ही डिनर करता हूँ। दोनों शराब पीते हैं और फिर बेथ कॉनराडो को अपने पास खींचती है। फिर दोनों ही वहाँ इंटीमेट होते हैं, जिसके बाद दोनों ही समय समय पर एक दूसरे से मिलते रहे।
एक दिन बेथ कॉनराडो को मैसेज करती है और मिलने के लिए कहती है, लेकिन मिलने से पहले कॉनराडो बेथ की दवा के बारे में सब पता लगाता है और उसे बेथ के पिता के बारे में भी पता चलता है। वो उससे कॉल पर बात करता है तो वो व्यक्ति खुद को बेथ का पिता कहता है, जिसके बाद बेथ और कॉनराडो फिर से मिलते हैं और एक बार फिर दोनों एक दूसरे के करीब थे। एक दिन बेथ जब अपने घर पर थी तो वो देखती है कि कॉनराडो उसे घर के बाहर से चुपचाप देख रहा है और बेथ को देखकर कॉनराडो जल्दी से वहां से निकल गया। बेथ कॉनराडो को बताती है कि वो उससे महीने के अंत में मिलेगी। अब इससे कॉनराडो बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके परिवार को कुछ भी पता चले। एक रात बेथ कॉनराडो को मैसेज करती है और पूछती है कि वो उसे अनदेखा क्यों कर रहा है। कॉनराडो बताता है कि उसका बिजनेस लॉस में चल रहा है। फिर एक दिन बेथ कॉनराडो को मैसेज करती है कि यदि वो उससे नहीं मिला तो वो आयना को सब कुछ बता देगी। ये देखकर कॉनराडो को ये बहाना बनाकर मेल्बा को अकेला छोड़कर होटल में पहुंचता है। होटल रूम में वो देखता है कि बेथ के साथ वहाँ जूलिया भी है। बेथ कहती है कि यदि तुम हम दोनों को एक साथ संतुष्ट करके खुश करोगे तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। कॉनराडो सहमत था और थोड़ी देर बाद बेथ कॉनराडो को मार देती है, यहाँ तक कि वो जूलिया को भी जहर देती है। अब आखिर में पता चलता है कि जो आदमी बेथ के साथ उसके सपने में जबरदस्ती करता था वो उसका पिता था। दरअसल बेथ ने कॉनराडो में भी अपने पिता की छवि देखी थी और इसीलिए उसने उसे मार डाला और फिर बेथ ने कॉनराडो के सभी वीडियो कॉल डिलीट कर दिए। दरअसल ये लड़की बेथ नहीं बल्कि जैकलिन थी जो बेथ के नाम का इस्तेमाल कर रही है। बेथ की तो 2 साल पहले ही मौत हो चुकी थी और कॉनराडो को भी इसके बारे में पता चल चुका था क्योंकि जिससे उसने कॉल पर बात की थी वो बेथ का पिता था और उन्हीं से उसे बेथ के मौत की बात पता चली। मगर क्योंकि कॉनराडो एक ठरके आदमी था तो उसे सिर्फ एक ही चीज से मतलब था जिसके लिए उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इधर बेथ यानी कि जैकलिन ये सोचकर खुश थे कि उसे उसके पिता जैसे एक और आदमी से छुटकारा मिल गया और इसी सीन पर यह कहानी यही खत्म होती है।